एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी जिले देश की प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इतिहास रच रहे हैं। देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को गति दे रहे हैं। इन जिलों में हुई प्रगति प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव से संभव हो पाई है। इसके लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार बेहद अहम हैं। जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो, और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है, वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान आकांक्षी जिला सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने भी प्रधानमंत्री को जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि सिमडेगा जिले में 500 एकड़ भूमि पर 16 लिफ्ट इरिगेशन लगाए गए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है और साल भर खेती हो रही है। वहीं जन भागीदारी से 2500 एकड़ भूमि में रागी की खेती हो रही है, जिससे कुपोषण दूर करने और एनीमिया उन्मूलन में मदद मिल रही है। के साथ अभी बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, क्या क्या बातें हुई, इस जिले को क्या बेनिफिट आगे मिलने की उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं नीति आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस जिले को चुना, इसके एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ। और इस पूरे इंटरेक्शन के दौरान जो है हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सभी जिलों से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को हमने देखा। नई योजना जो लॉन्च हो रही है उससे संबंधित कुछ जिला संबंधित है, जो कुछ पार्टिकुलर इंडिकेटर से बहुत पीछे उनके लिए था। और कुछ अच्छे हम लोग कहते हैं कि समय समय के साथ जो मोटिवेशन होता है, प्रोत्साहन होता है, वो भी आज देखने को मिला है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,37,407 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,42,676 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 3,37,704 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 3,47,254 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 2,42,676 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 21,13,365 सक्रिय मामले हैं। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 10,050 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कल के आंकड़ों की तुलना में 3.69 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,814 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इस दौरान 2,015 नए मामले भी सामने आए हैं। इस अवधि में 9 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हुई है।
राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 23,770 रह गई है। इधर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज गुमला में उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप से किसी तरह की परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। जैसे ही इससे निजात मिलेगा, हम लोग परीक्षाएं लेंगे और बड़े पैमाने पर नियुक्ति भी करेंगे। बारह तक स्कूल खोला गया था, फिर स्थिति खराब हो गई, बंद कर दिया गया। कॉलेज भी खुले हुए थे, तो 31 तक अभी प्रतिबंध है और इसके बाद स्थिति अगर अच्छी हुई, स्थिति बिगड़ी नहीं, तो जरूर स्कूल खोले जाएंगे। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,61,16,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि चाहे 15 से 17 वर्ष के बच्चे हों या हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर या 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति जिनको प्रिकॉशन डोज लग रहा है, अगर इनमें से कोई कोविड संक्रमित है तो उनको ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगेगा। देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सक कोरोना महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर प्रशांत पटेल ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार लोग कोविड-19 से जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन जरूर लगाएं। कोडरमा जिले में वैक्सीनेशन के जरिए संक्रमण पर प्रहार लगातार जारी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरे जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में किशोरों के वैक्सीनेशन पर प्राथमिकता दी जा रही है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कोडरमा जिले में टीका का महाअभियान शुरू किया गया है। करीब 150 सेशन साइट पर वैक्सीनेशन कैंप की व्यवस्था की गई है, जहां टीका वाहन के जरिए वैक्सीनेशन से वंचित लोगों और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस बारे में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि टीका महाअभियान का सकारात्मक असर दिख रहा है और बड़ी संख्या में युवा टीका लगवाने के लिए कैंप पहुंच रहे हैं। नगर परिषद द्वारा टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है और इस महाअभियान के अंतर्गत इस बार 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं नगर परिषद क्षेत्र के, उनको लक्षित किया गया है। तो बच्चों के लिए एक पृथक शिविर जो है उसका आयोजन वीर कुंवर सिंह चौक के पार्क के बगल में किया जा रहा है और इसके लिए अलग से ये कैंप लगाया गया है, वैक्सीनेशन कैंप। झुमरी तिलैया नगर परिषद में निजी कोचिंग संस्थानों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाई गई, जहां बड़ी संख्या में युवा संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित टीका लगवा रहे हैं। टीका लगवा चुके किशोरों ने एक और जहां इसे राहत की बात बताई है, वहीं ये किशोर दूसरे बच्चों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा नाम कौतुक नदा है। मैं सीधी के बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ और मैंने कोविड वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और आप लोग को भी जल्द से जल्द ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। सोलंकी वाटर पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैंने आज कोविड का वैक्सीन लिया है और मैं भी सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप सभी जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लें। Today I have taken the first dose of Covaxin. It's very protective and I suggest you to take it as soon as 17 जनवरी से जिले में टीका का महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके जरिए अब तक 70% बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि किशोरों के वैक्सीनेशन में कोडरमा जिला राज्य में पहले पायदान पर है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य में कई साधन उपलब्ध हैं, किंतु इस सरकार में नेतृत्व विहीनता के कारण राजस्व बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार फैसले लेने में और प्रदेश को सुचारू चलाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हुई है।
उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के उस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें शिक्षा मंत्री ने डीवीसी को कोयला पानी रोकने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हुआ है और आतंक फैलाने वाले या तो जेल के सलाखों में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार चतरा के प्रसिद्ध इटखोरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थीं। इस मौके पर सिमरिया के विधायक किशुन कुमार दास, भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा व पूर्व विधायक जनार्दन पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। के पक्ष में लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, विकास और सुशासन, निश्चित रूप से सभी लोग उसके कायल हैं। आज हम देखें तो उत्तर प्रदेश की बात अगर हम कहें, पहले हम लोग भी देखते थे आप लोगों के माध्यम से ही कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति थी, लेकिन आज आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल योगी जी के नेतृत्व में ठीक हुआ है। शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए जमशेदपुर में 12 नई मशीन व सफाई वाहनों की शुरुआत की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। अभी 4 करोड़ रुपया से करीब 12 गाड़ी क्रय की गई हैं, जिसमें एक गाड़ी है जो सड़क में आप देखते होंगे कि पहले टाटा कंपनी अपनी सड़क को जो है सफाई करवाती थी मशीन के माध्यम से। अब हम लोग ने भी वैसी ही मशीन, बल्कि उससे भी बेहतर मशीन का क्रय किया है, जो हमारी सड़कों को साफ सुथरा रखेगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के राशन कार्डधारी दोपहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल में प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर तक 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दिए जाने की घोषणा के बाद अब राजधानी के विभिन्न प्रज्ञा केंद्रों में निबंधन कराने के लिए लाभार्थियों की भीड़ लग रही है। लाभुक अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड का मिलान कराकर योजना हेतु आवेदन जनरेट कर रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रखंडवार सीओ और वीडियो को जिम्मेवारी सौंपी गई है। योजना के नोडल ऑफिसर संतोष कुमार शुक्ला कहते हैं कि राज्य के गरीब जनता को पेट्रोल में सब्सिडी देने हेतु झारखंड सरकार की यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग कार्डधारी को जागरूक कर रहे हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल है, और उनको पंजीकृत कराने के लिए प्रज्ञा केंद्र भेज रहे हैं। राजधानी में प्रज्ञा केंद्र चलाने वाले सईद कहते हैं कि हम लोग योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों के राशन कार्ड में त्रुटि सुधार कर एंट्री करा रहे हैं। नगरी ब्लॉक के अंदर जितने भी हैं वो जितने भी राशन कार्डधारी है वो अभी सारे अभी डीलर भी यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पे बीएसओ सर भी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। जिनका राशन कार्ड में त्रुटि है वो भी अभी यहाँ पे सुधारा जा रहा है, और जिनको सब्सिडी लेना है, जिनका राशन कार्ड है, जिनका 2 व्हीलर है, उन लोगों को सब्सिडी देने की बात जो सरकार ने कही है उसी पर काम हो रहा है यहाँ पे, और उन्हीं का रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। कुछ लोगों ने इस योजना के लिए झारखंड सरकार की सराहना की, वहीं कुछ ने इसके प्रक्रिया पर जटिलता की बात कही। और कार्ड में जो नाम है, अगर वो रजिस्ट्रेशन है उसका नाम पर, उसका परिवार के नाम पर, तो उसको सहूलियत देना चाहिए। उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करा कर उसको सही दिशा में देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो ये पेट्रोल देने का काम कर रहे हैं, सब्सिडी जो है कार्डधारियों को, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। यहाँ के लोग आज सभी लगभग कार्डधारी के पास बाइक है और लोग दूर दूर तक जाते हैं काम करने, और काम जब करते हैं तो उनका रोजगार चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य की गरीब जनता को पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देकर राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब देखना है कि झारखंड की जनता इस योजना का लाभ किस प्रकार ले पाती है।
दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से रिपोर्ट। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच के लिए झारखंड उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बीके गुप्ता ने आज वर्चुअल माध्यम से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट स्थानिक आयुक्त एमआर मीणा को सौंप दी गई है। विधिक प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा अब इस रिपोर्ट को स्वीकृत किए जाने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक करने के 6 माह के अंदर जांच रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। आत्मसमर्पण के बाद 10 लाख के हार्डकोर इनामी नक्सली महाराजा प्रमाणिक को आज सरायकेला जेल भेज दिया गया है। इससे पूर्व कड़ी सुरक्षा के बीच महाराज का सदर अस्पताल सरायकेला में मेडिकल जांच कराया गया। सरकार का जो नीति है इसी से प्रभावित होकर के हम मुख्य धारा में जोड़े। जैसी सूचना में मिल नहीं ऐसा बात नहीं। 6 महीना कहाँ रहे हैं? बाहर में फरारी हुई थी। ठीक। अपराधियों के खिलाफ मुहिम में लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का उद्भेदन कर 21 मोटरसाइकिल समेत 8 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। किस प्रकार से लोग अंजाम दे रहे थे? विशेष रूप से 2-3 लड़के इन लोग एक साथ किसी चोरी की घटना में रहते थे और उसके रैकिंग करते थे। कहीं मोटरसाइकिल लगाकर कस्टमर किसी दुकान में गए तो एक व्यक्ति उसकी पीछा करता था और दो लड़के सबसे पहले उसके हैंडल को जो है तोड़ देते थे और हैंडल के नीचे एक तार जो है उसको काट कर उसको फिर जोड़ देते थे, जिससे वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी और उसके बाद वो लेके चले जाते थे। सरायकेला खसावा के एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों में लोड 2300 क्विंटल अनाज जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ ने 2 ट्रकों में भारी मात्रा में जन वितरण प्रणाली के तहत आवंटित खाद्यान्न को जमशेदपुर से सरायकेला जिला ले जाने के क्रम में पकड़ा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक विक्षोभ विकसित हो रहा है, जिसका असर झारखंड पर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची समेत कई इलाकों में 23 और 24 जनवरी को ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार हैं। 2 दिनों की बारिश के बाद 25 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समिति का स्थापना दिवस मनाने का फैसला स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष ठूमा तिर्की ने कहा कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थापना दिवस सह पारिवारिक मिलन समारोह को स्थगित किया जाता है। राजधानी रांची के अरगोड़ा तालाब स्थित छठ पूजा समिति के सौजन्य से आज तालाब परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और ध्यान किया। गिरिडीह के धनसार थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी मामले में एक पारा शिक्षक मनोज साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पलामू के नवाबाजार थाना के दारोगा लालजी यादव के मौत के मामले की जांच कर रही सीआईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और मामला खुदकुशी का माना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं सौंपी है। पलामू पुलिस ने प्रेस वार्ता कर 3 अपराधी नीरज पाल, फरीद आलम और फिरोज अंसारी की गिरफ्तारी के बारे में बताया। शहर थाना प्रभारी अरुण महाता ने बताया कि इनके अपहरण और ठगी मामले में खोज की जा रही थी। लोहरदगा पुलिस ने आज 21 मोटरसाइकिल के साथ 7 अंतर जिला मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है और एक बड़ा उद्भेदन किया है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु सरायकेला जिले के चौका अंतर्गत
चावलिवसा में बनाए गए चेक पोस्ट का जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह ने औचक निरीक्षण किया। जमशेदपुर में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतिमा स्थल पर विधायक मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, समीर मोहंती एवं सविता महतो उपस्थित थे। जमशेदपुर के चर्चित मानगो सहारा सिटी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एडीजे संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त 3 साल की सजा भी काटनी होगी। 3 साल के बाद आज ये फैसला आया है। अब बोलिए। 3 साल के बाद ये फैसला आया है और तीनों अभियुक्तों को, जो नेम्ड अभियुक्त हैं, श्रीकांत, शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सैनी, तीनों को 25 साल की सजा सुनाई गई है। और लोग जो भी थे उसमें, और लोगों की जो पुलिस के जांच के अनुसार जो बाकी लोगों का नाम हटाया गया था और लड़की की जो गवाही आई थी, जो पीड़िता है उसकी गवाही आई थी, और उसके बाद 319 के पिटीशन के बाद बाकी लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया, उसकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है। देश के प्रति मन में प्रेम हो, समर्पण की भावना हो तो कई ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपनी भावना देश के प्रति व्यक्त कर सकते हैं और देश की जनता को देशभक्ति और देश प्रेम सिखा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सेना से रिटायर्ड जवान विवेक सिंह ने। ये हैं जमशेदपुर के रहने वाले विवेक सिंह, जिनका देशभक्ति का जज्बा राष्ट्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सेना से रिटायर्ड जवान विवेक सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक एल्बम गीत तैयार किया और उसे देश को समर्पित किया। इस एल्बम का नाम है सीने में तिरंगा। विवेक सिंह बताते हैं कि सेना का हर जवान अपने सीने में तिरंगा रखता है। देश के प्रति वह मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए उन्होंने जमशेदपुर के कलाकारों को लेकर यह एल्बम तैयार किया है। मैं इस एल्बम को लेकर काफी उत्साहित हूं और मेरा मन में यही है कि यहाँ के जमशेदपुर के और आसपास के जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं, उनको बड़े से बड़े रंगमंच पे लाना मेरा उद्देश्य है। विवेक सिंह हर छोटे बड़े कलाकार को बड़ा मंच प्रदान करना चाहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने हेमंत सरकार से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के समान झारखंड में भी एक फिल्म इंडस्ट्री सिटी का निर्माण हो। हेमंत सोरेन सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जैसे यूपी में योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का योजना बनाई है, उसी तरह झारखंड में भी एक फिल्म सिटी होना चाहिए। मैं सरकार से ही आग्रह करूंगा कि इस विषय में जल्द से जल्द विचार किया जाए। इस एल्बम की शूटिंग और एडिटिंग करने वाले सूर्य सिंह हेम्ब्रम बताते हैं कि इसकी शूटिंग जमशेदपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में की गई है। यह एल्बम देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। सूर्य सिंह हेम्ब्रम त्रियो मीडिया के चेयरमैन भी हैं और संथाल फिल्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 3 फिल्म बना भी चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि झारखंड के आदिवासी कलाकारों को फिल्म में मौका दें। संथाल के क्षेत्र में फिल्म मेकिंग का काम भी कर रहा है। हमने आज तक में 3 फिल्में बना चुकी है जो ऑन द फ्लोर आ ही गया है और जो तीसरा फिल्म अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होके आने को तैयार है। एल्बम के गायक अजीत अमन कहते हैं कि सेना में जाने की उनकी दिली तमन्ना थी, लेकिन वे नहीं जा सके। अब उनका लक्ष्य है कि वे के प्रति अपना कुछ कर्तव्य निभा सकें। मैं एक देशभक्ति गीत के माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम एक देश में एक मैसेज जाए, एक गौरव हो, इस तरह का काम हो सके। वहीं 2-3 फिल्मों में काम कर चुके इस एल्बम में काम करने वाले कलाकार मनोज पांडे एल्बम को लेकर काफी उत्साहित हैं। सर, मेरा इससे पहले भी हम 2-3 फिल्म कर चुके थे, तो विवेक भैया ने काफी मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं पांडे जी करते रहिए, आपका सपोर्ट अच्छा है। कहा जाता है कि अगर कुछ करने की इच्छा हो तो आदमी अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है और यह लक्ष्य को भेदने का काम आर्मी के सेवानिवृत्त जवान विवेक सिंह बखूबी निभा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिए गए सम्मान की सभी ओर प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा लगाने और उनके जन्म दिवस 23 जनवरी से ही गणतंत्र समारोह की शुरुआत करने का ऐलान करने पर गोड्डावासी भी बहुत खुश और आनंदित हैं। बोस पर शोध करने और पुस्तक लिखने वाले गोड्डा जिले के सर्वजीत झा प्रधानमंत्री के इस कार्य से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी के समान दूसरा स्वतंत्रता सेनानी भारत में नहीं था। इतने सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनको उचित सम्मान मिला है। ये आज 50 साल जो आज़ादी के अमृत उत्सव मनाया जा रहा है और गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से स्टार्ट किया गया और वहाँ आपके इंडिया गेट पर उनकी आदमकद प्रतिमा का विचार किया गया है। वास्तव में भारत सरकार के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जिले के रंजीत राठौर ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सम्मान के हकदार थे। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी से ही गणतंत्र समारोह शुरुआत करने की घोषणा की है। यह राष्ट्र की ओर से उन्हें दिया गया सम्मान होगा। वहीं महिला कॉलेज की प्रोफेसर नूतन ने कहा कि जिस समय महिलाएं घर में रहती थीं, उस समय नेताजी ने महिला शक्ति को पहचाना था और अपने आर्मी में महिलाओं का रेजिमेंट बनाया था। आज उन्हें उचित सम्मान लौटाकर मन में खुशी हो रही है। ये निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। वो इस सम्मान के हकदार भी हैं और ये एक राष्ट्र नेता या राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति को एक सम्मान भी है। जिस समय स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे के पीछे से चाय का प्याला बढ़ाती थी बाहर, उस समय इन्होंने नारी फौज की स्थापना की, नारियों को विशेष सम्मान दिया। बीकेएस कॉलेज के प्राचार्य भी प्रधानमंत्री के इस कार्य से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वो कार्य कर दिया है जिसकी चाहत तो सबको थी, पर पूरी होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। वहीं सुरजीत झा और लेखक दिलीप ने भी कहा कि नेताजी को सम्मान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को पूरा किया है। इनमें सम्मान है वो कम से कम केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर इनकी आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। ये तीसरा उनका जो तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बातचीत। कहा आकांक्षी जिले देश की प्रगति में आने वाली बाधाओं को कर रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3824 संक्रमितों ने भी कोरोना को मात। वित्त मंत्री ने कहा जल्द ही स्कूल खुलेंगे और परीक्षाएं भी होंगी, विकास कार्यों में आएगी तेजी। अपराधियों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 8 शातिर चोर 21 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सुबह में छाया रहा घना कोहरा। राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। Thank you.